प्रभु यीशु के जीवित समर्थी और जलाली नाम में आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके साथ जितने लोग आए हैं उनको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। जितनों को आपने प्रभु के साथ में जोड़ा उन्हें आशीष दे, और बोलने वाला बंदा सावधान रहे। इस बात के लिए पौलुस कहता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं सिखाते सिखाते कभी पीछे ना हो जाऊं। तो जो जिसको लेकर के आता है उसका विश्वास हर दिन बड़ा होना चाहिए, हर दिन मजबूत होना चाहिए, ताकि प्रभु की आशीष आपकी जिंदगी में ठहरे और बने और महिमा से प्रभु यीशु को। हम लोग जो वचन को सीखेंगे, सबसे पहले मैं उन विषयों की पुनरावृत्ति करूंगा जो आरंभ में पढ़े गए थे। सबसे पहले जो हिस्सा पढ़ा गया था वो यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय और उसके पहले 9। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 22वां अध्याय पहले 9 पर। दूसरा हिस्सा जो पढ़ा गया था वो था मरकुस रचित सुसमाचार का 12वां अध्याय, उसके 13वें पद से लेकर के 17वें पद तक। और तीसरा हिस्सा जो उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ा गया था वो था भजन संहिता 10। इनसे संबंधित जो आज का थीम है, जो आज का शीर्षक है, वह है हमारी निष्ठा भक्ति का चरम बिंदु केवल परमेश्वर। हमारी निष्ठा भक्ति का चरम बिंदु केवल परमेश्वर है। The ultimate loyalty that we owe to God. The ultimate loyalty that we owe to God. हमारी निष्ठा भक्ति का चरम बिंदु केवल परमेश्वर है। आइए दुआ करें। प्रभु आप हम सब पर दया करिए, हम सब वचन सीखने जा रहे हैं, आप हमें ताकि हम वचन को सही तरीके से सीख सकें और आपकी निकटता में हम समझ सकें। आप दया करेंगे, हम अपनी करुणा हम सब बनाइए, अपनी दया हमसे, यीशु के नाम से। बच्चों को थोड़ा सा शांत करा लीजिए। बच्चों को शांत करा लीजिए ताकि सुनने वाले डिस्टर्ब ना हो सके। लिखा हुआ है कि हमारी निष्ठा भक्ति का चरम बिंदु केवल परमेश्वर, यानी कि जो भी कैसी भी भक्ति कर रहा हो, बड़ी निष्ठा यानी कि सच्चाई, पवित्रता, जैसे भी जो भी भक्ति में लगा हुआ है किसी प्रकार से, उसका चरम बिंदु परमेश्वर है। यानी कि उसकी जिंदगी का लक्ष्य परमेश्वर है, उसका डेस्टिनेशन परमेश्वर है। एक ऐसा लक्ष्य जो जिंदगी में भक्ति करते 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 हमको पिता तक पहुंचाए। यानी कि कहें तो एक ऐसी भक्ति जिसको हमने स्टार्ट किया है, ये एक सीढ़ी नुमा है। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, पांचवा कदम करते 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 चरम बिंदु अर्थात परमेश्वर तक पहुंच गए। हमारी जिंदगी में भक्ति के बहुत सारे स्टेप होते हैं, बहुत सारे स्टेप होते हैं। स्टेप होता है अपने धर्म की पुस्तकों का अध्ययन करना, परमेश्वर से बातें करना,
बच्चों को शांत कर लीजिए वरना बाहर ले जाइए। पहला स्टेप परमेश्वर के वचन जो कुछ भी है उस पर अध्ययन करना, फिर उससे बात करना यानी कि दुआ प्रार्थना करना। फिर उसके बाद में आता है कुछ लोग हर धर्म के अंदर अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग निष्ठा है, लेकिन बाइबल के अनुसार हम और आप एक शिक्षित व्यक्ति जितने सारे बैठे हुए हैं क्रिश्चियंस के अंदर एक बड़ी आदत है कि हम लोग बड़े लॉजिक को बहुत करते हैं, दिमाग को बहुत करते हैं। और उसके बाद में तीसरा स्तर उपवास, दशमांश, ये स्टेप आप एक एक करके स्टेप पे बाहर करते जाते और करते 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 ये ना खाना वो ना खाना, ऐसा रहना वैसा रहना, परमेश्वर के पास में सावधानी से आना, उसके करीब जाना। चरम बिंदु क्या है? उसके करीब जाना। जो करीब आ जाता है वो पवित्र आत्मा पा लेता है। जो करीब आ जाता है वो पवित्र आत्मा पा लेता है। जो पवित्र आत्मा पा लेता है वो सामर्थी बन जाता है। जो सामर्थी बन जाता है उसके बाद दुनिया दौड़ करके आती है। दुनिया इसलिए दौड़ करके आती है क्योंकि उस सामर्थी बंदे के द्वारा चमत्कार हो रहा है, और ये चमत्कार एक्चुअल में वो बंदा नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर के इतना निकट आ चुका है कि परमेश्वर उसमें से होकर के अपने कार्यों को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर उसमें से होकर के अपने कार्यों को प्रकट कर रहा है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बड़े स्पष्ट, साफ सुथरे, चमकदार दिखाई देते हैं, और कुछ कार्य के अंदर ऐसा लगता है कि ये धोखा है, ये बनावट है। कुछ चीजें ओरिजिनल होती हैं, कुछ चीजें डुप्लीकेट होती हैं। कोई कंपनी बहुत ओरिजिनल होती है, कोई कंपनी उस ओरिजिनल को कॉपी करती है, धोखे वाली। तो बाइबल हमको बताती है कि ये स्तर है हमारे, और चरम बिंदु कहां है? परमेश्वर तक पहुंचना। हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? परमेश्वर तक पहुंचना। अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना। लक्ष्य छूटा यहां से तो फिर शरीर साथ नहीं देगा। यदि लक्ष्य यहां से छूटा तो शरीर साथ देना मत कर देगा। जैसे संगति में आना, इबादतों में आना, प्रार्थना करना, वचन सुनना या वचन मानना, प्रार्थना करना, उपवास रखना, दशमांश देना, यहां से खिसका से देख तो शरीर साथ देना छोड़ देगा। क्योंकि इसको उठाने के लिए हाथ चाहिए है, और इसको पढ़ने के लिए आंख चाहिए है, इसको बोलने के लिए जुबान चाहिए है। यहां से हटा तो पूरा शरीर साथ छोड़ेगा। इंपॉर्टेंट है। चरम बिंदु तक पहुंचने में जो रुकावट आ सकती है, वो रुकावट मरने के बाद में आप कोशिश नहीं कर पाएंगे। उस रुकावट को जीते जी ही कोशिश करनी पड़ेगी। उस रुकावट को हमें अपने अंदर से दूर करना है जीते जी। उसके लिए एक और स्टेप है, तब तपस्या करके, उपवास करके, अपने आप को अनुशासित करते हुए बचाना, वापस आना, चेक करके तू कहां से
गिरा, दौड़ तो अच्छी दौड़ा था तू, लेकिन सोच कि तू एकदम से ढीला कैसे पड़ा, कमजोर कैसे पड़ा, पीछे कैसे रह गया, सबसे पीछे कैसे रह गया, हार क्यों गया। चिंता मत कर, अभी तेरा जीवन है, वापस से उठ के खड़ा हो और दौड़ शुरू कर। तुझे अभी भी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मौका है, अभी भी तेरे पास में अवसर है, अभी भी तेरे पास में मौका है। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए सत्य के साथ की जरूरत पड़ती है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सत्य की जरूरत पड़ती है। बड़ा मुश्किल है इस बड़ी भीड़ के अंदर सत्य को पहचानना, बहुत मुश्किल है कि इतनी बड़ी भीड़ के अंदर आप सत्य को कैसे पहचानोगे कि ये सत्य है, ये असत्य है। कितने लोग मिठाई खाते हैं, बहुत मीठे लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको मालूम है मिठाई में मिलावट होती है, कैसे कैसे मिलावट होती है, कैसे बनती है मिठाई तो बताएगा कोई एक जल्दी से बोलते फटाफट। दूध से है, दूध और मावा चीनी। कोई मिठाई बनाने वाला तो ज्यादा अच्छा बता देगा, यदि कोई ऐसा यहाँ पे बैठा तो मिठाई बनाता है वो ज्यादा अच्छा बता देगा। उसमें उसको ये भी मालूम है कि उसमें बेईमानी कैसे करेगा, है ना, होती ना बेईमानी। वैसे तो आप मीट से परहेज करते, लेकिन चर्बी की मिठाइयां भी बन जाती है, उसका भी वजह, लेकिन हम तो त्योहारों पे खाते और पाप ज्यादा अच्छा लगता है ना। मिलावट की चीज ज्यादा अच्छी लगती है, बताइए आपको पता तो नहीं, लेकिन ज्यादा स्वाद लगता है उसको। मिलावट की चीज ज्यादा स्वादिष्ट, बेईमानी के द्वारा कमाया गया धन लोग कितने कुछ होते, ईमानदारी की कमाई से ज्यादा बेईमानी की कमाई में लोग आनंद लेते। छोटी छोटी चीज हम अपने लक्ष्य को खो बैठते हैं, हम अपने लक्ष्य को, जिस लक्ष्य के पीछे चल रहे होते ना, हम कांस्टेंट नहीं रहते, यानी कि एक समान नहीं रहते, इसलिए हम हारते हैं। और किसी किसी का दम बीच रास्ते में टूट जाता है, मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, है ना। अब आप लोग बैठो यहाँ पर, हम लोग को तो यहाँ पर 17 साल हो गए, मैंने कितने लोगों के दम टूटते हुए, है ना, मतलब दम टूटने में मृत्यु नहीं, लोगों को प्रभु को छोड़ते हुए देखा, है ना, क्योंकि वो तो मतलब के लिए आए। उनकी जिंदगी का लक्ष्य यीशु नहीं था, उनकी जिंदगी का लक्ष्य चढ़ाई था, उनकी जिंदगी का लक्ष्य था आजादी, कर्ज से, बीमारी से, उनकी जिंदगी का लक्ष्य था कोई और अर्थ, कोई और मतलब, वो यीशु नहीं था। इसलिए दम तोड़ दिया, क्योंकि यहां उनकी जैसी नहीं हो पाई जैसा वो सोचते थे। जैसा बाहर होता है वैसा वो यहां भी सोच रहे हैं। कुछ लोगों ने गलत सोच डाला कि वहां जाओगे तो पैसे मिलते हैं, वहां जाओगे तो ऐसा होता है। मैं तो धन्यवाद देता हूं आप सब लोगों का जो वापस से पैसा देते हो चर्च में, देते नहीं देते आप? कन्वेंशन में पैसे दिया बहुत तो नहीं दे रहे, मैं नहीं दूंगा, आप दे दो, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है। बता सकते हो भैया हमको नहीं मिला, बोलते हम दे रहे हैं। यीशु ने ऐसा जीवन के अंदर काम कर दिया कि हम दे रहे हैं। हम अपने लक्ष्य से जिस दिन हटे यहां से, उसी दिन ये शरीर साथ देगा नहीं, और हम और आप वापस फिर वहीं पर दिखाई देंगे, नशा करते हुए,
झगड़ते हुए, मारा पीटी करते हुए, गालियां देते हुए। ये मसीह जीवन के लोगों के लिए मसीहों का भाग नहीं है, ये हिस्सा नहीं है। ठीक है ना? इस चीज को हमको समझना है। जो करीब आता है यीशु मसीह के, जितना भी करीब आता रहेगा ना, उतना उसकी सामर्थ और उसकी आग से हमारे बुरे काम जलते चले जाएंगे। जितना हम उसके निकट आते रहेंगे, उतना बुरे काम जलते चले जाएंगे। आग झूठ बोलने वाली आत्मा के अंदर का आ गई, इधर चीजों में आ गई, कोई विचार में आ गई, करते 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 हम उसके निकट आने लगते हैं। बाइबल एक बात बताती है, सुनाती है कि बगैर उसके हम पवित्र नहीं हो सकते। ठीक है ना? बगैर उसके हम पवित्र, ये सच्चाइयां है, ये हकीकत है कि उससे अलग होकर के हम सक्सेस नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते, आशीषित नहीं हो सकते। उससे हट करके हम यदि सोचेंगे कि हम कोई चीजों की प्राप्ति कर लेंगे, हमारे घर के अंदर बहुत कुछ आ गया, हम प्राप्ति कर लेंगे, तो ऐसा नहीं। उससे हट करके हम कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमारा भरोसा उसके ऊपर है तो वही हमारी रक्षा करेगा और कोई नहीं। इसलिए हफ्ते के अंदर प्रभु ने कितने लोगों को जीवन दिया, कितने लोगों को चंगा करा। कुछ लोगों की गवाही, पादरी साहब 8-8 दिन 10-10 दिन लोग बीमार हैं, कोई कोरोना में है तो कोई डेंगू में। इस समय डेंगू बहुत चल रहा है, टाइफाइड बहुत चल रहा है, मृत्यु बहुत हो रही है। और हम एक दिन उठ करके खड़े हो गए, 2 दिन में उठ करके खड़े हो गए, 3 दिन में उठ करके खड़े हो गए। बुखार तो पहले दिन ही गायब हो गया, चंगाई पहले दिन मिल गई। तो ये गवाही का विषय है। We should open our mouth, लोगों को बताने के लिए अपने मुंह खोलने पड़ेंगे, लोगों को बताने के लिए, ताकि जो सामने सुनने के लिए बैठे ना, उनको पता चले। आप लोग तो रोज देखते हो कि वो उसकी दुष्ट आत्मा निकल गई, लेकिन मेरी क्यों नहीं निकली? अब सोचो कि आपकी क्यों नहीं। शायद अभी आप उस पर तैयार नहीं हो, पहली बार हो सकता है परमेश्वर के भी इच्छा आपके लिए ना हो। परमेश्वर पता नहीं आपके जीवन के द्वारा कौन से बड़े काम करे, इसलिए आपको भी रोक रखा हो। परमेश्वर से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि वो दिल और गुर्दों का जांचने वाला परमेश्वर है ना। दिल और गुर्दों का जांचने वाला परमेश्वर, वो अंदर सिस्टम को जानता है, क्योंकि उसने हमको और आपको रचा है, उसने हमको और आपको बनाया है। वो अंदर तक के सिस्टम तक को जानता है कि कैसी सोच के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है। हम अपनी जिंदगी के लक्ष्य से क्यों हटते हैं? क्योंकि हम कभी भी यीशु को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके यहाँ नहीं आते, हम चंगाई को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके आते हैं। इसलिए हमसे यीशु छूट जाता है। मुंह से यीशु बोलने से यीशु जीवन के अंदर नहीं आता, उसके निकट जितना आएंगे तब यीशु हमारे जीवन के अंदर, तब हम आशीष। हमने बताया जिस दिन 18 वर्ष वाली स्त्री ठीक हुई, जिसको कुबड़ा करने वाली दुष्ट आत्मा थी, 18 साल से चर्च में आती थी। अब आप भी बोलते हो कि फादर साहब तो इतने साल से चर्च में आते, लेकिन अभी हमारी तकलीफें, हमारी दुष्ट आत्मा निकल ही नहीं रही। बोल सकते हो आप। जिस दिन आप प्रभु के निकट आ जाओगे, वो दिन हर दुष्ट आत्मा शरीर को छोड़ देना। यहां से सेट कर लोगे माइंड, तो हर दुष्ट आत्मा छोड़ देना। यहां से सेट, क्योंकि आप पब्लिक के सामने भी आना पसंद नहीं करते, आप अपने को बताना भी पसंद नहीं करते, आप प्रभु के लिए पूरी रीति से पूर्णतः तैयार भी नहीं होते, आप अपने आप को उसके लिए समर्पित भी नहीं करते। तो क्या सोचोगे? प्रभु हम आपको जीवन देंगे, आप आए क्यों? सच्चाई को स्वीकार करने और जानने के लिए।
आपने सच्चाई के साथ भी तो अपने रिश्ते जोड़े नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम। बहुत सारे धर्म हैं, सबके अपने अपने लक्ष्य हैं, सब अपने अपने लक्ष्यों से मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अपने लक्ष्य से, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी उनके संसाधन है, जो कुछ भी उनके साधन है, जो कुछ भी उनको सिखाया गया, वो वैसे ही लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास में जो लक्ष्य है वो अपने फायदे प्रूफ के साथ में है, ऐसे हवा में नहीं है। यीशु मसीह हवा में नहीं है, बता क्या है, देखो मैं आ रहा हूं, बता क्या है, देखो मैं जा रहा हूं, बता क्या है, मैं दोबारा आ रहा हूं। आज की हालत हमारी उस समय के लोगों के समान है जो इंतजार कर रहे थे कि हमारा एक उद्धारकर्ता आएगा हमको बचाने के लिए। आज द्वितीय आगमन में वो आने वाला है, द्वितीय आगमन में आने वाला है हमको और आपको बचाने के लिए, हमको और आपको सुरक्षित रखने के लिए। तो आज हमारी आपकी प्रिपरेशन, आज हमारी आपकी तैयारी उस द्वितीय आगमन में उस जीवते परमेश्वर के साथ पहुंचने के लिए कैसी है? बाइबल के अनुसार खोलिए अपने हिस्से में निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 13वां। कोई व्यक्ति इसको आराम से पढ़े। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। बस अब देखिए, ये फरीसी हेरोदी लोग थे, ज्ञानवान थे, बुद्धिजीवी थे, ठीक, जानकारी इनके पास थी, बुद्धिजीवी लोग थे। इनके जीवन का लक्ष्य क्या था? इनके जीवन का लक्ष्य तो यही होगा कि मरने के बाद में मोक्ष प्राप्त कर ले, नजात मिल जाए, उद्धार मिल जाए। होगा कि नहीं होगा? जी आया ना? हाँ। लेकिन अब देखिए ये अपने लक्ष्य से विहीन कैसे हो रहे हैं, हट कैसे हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है, तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे प्रभु, हम जानते हैं सिर्फ यीशु का मजाक बनाने के लिए, उसको फंसाने के लिए, उसकी बातों को लेने के लिए आज हमारे बीच में इस प्रवृत्ति के लोग हैं जो सिर्फ जानकारियों को हासिल करने की कोशिश करते हैं, मजाक करने की कोशिश करते हैं। बाइबल बताती है कि हमको और आपको इस चीज से परे होकर के एक कांस्टेंट दौड़ को लगातार धीरे 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 लगातार दौड़ते जाना ताकि हम विजय प्राप्त कर सकें। अगर उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। बोलो बेटा। हे गुरु, हाँ। हम जानते हैं कि तू सच्चा है, हाँ। और किसी की परवाह नहीं करता, हाँ। क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, हाँ। परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। हाँ। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? हाँ। हाँ, देखिए, सबसे पहले इन्होंने बातें क्या रखी यीशु मसीह के सामने? कहता है सबसे पहले तू सच्चा है। जी, पहली बात तू सच्चा है। कहता हम जानते हैं तू सच्चा है। दूसरी बात किसी की परवाह नहीं करता। दूसरी बात किसी की परवाह नहीं करता। तीसरी बात क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। चौथी बात परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से। अब क्वेश्चन तो एक्चुअल अब शुरू हुआ। ये तो तेरी क्वालिटी, तेरे गुण बता दिए कि तू बहुत अच्छा है, सच्चा है, तू मुंह देखा फैसला नहीं करता, तू ऐसा नहीं, तू ऐसा नहीं, सब कुछ बता दिया। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि अब बता, क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? कैसर उस समय की एक पदवी थी,
और उसको कर देना, यानी कि टैक्स देना। आज भी इनकम टैक्स देते थे बोलते, तो टैक्स देना जरूरी है या नहीं, उसे दे या ना दे, अब तू हमें बताइए। आप, मुझे तो इस बात से खुशी लगती है, आपको सही बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह यूसुफ के घर में पैदा हुए, लोग जानते थे। यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से उनकी जिंदगियों में काम करने लग गया, लोग जानते थे। आज यीशु मसीह इतना उनकी दृष्टि में बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, वो फंसाने की कोशिश करते थे और उतना ही ज्यादा प्रभु बढ़ता जा रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि जब वो ये बातें बोलते हैं कि हमारा न्याय कर, वो एक बातें बोलते हैं कि हमको ये बता, आप खुद ही से इन सारी बातें सुनेंगे, तू ही हमारा न्याय कर, तू ही हमारा फैसला कर। यहाँ पर भी आकर के इस बात को बोलते हैं, क्या कैसे को कर देना उचित है या नहीं, हमें हम दे या ना दे। उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? यीशु अंतर्यामी परमेश्वर कहता है, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। एक दिनार मेरे पास लेकर के आओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? वाइन के अंदर कहता है, ये छाप किसकी और ये नाम किसका है? उन्होंने क्या कहा? पढ़िए क्या लिखा? यह छाप और नाम किसका है? हाँ। उन्होंने कहा, कैसर का। हाँ, उन्होंने कहा कैसर का। अरे यीशु ने उनसे कहा, हाँ, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। हाँ। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। उनकी बुद्धि घूम गई। उन्होंने तो इस बात को सोचा था। देखिए, कई बार हम अपने विचार, अपनी सोच कर क्या करते हैं, अपनी सोच कर कि जवाब ये होगा या ये होगा, ये होगा या ये होगा, अपनी सोच को लेकर के आते हैं। और इन लोग भी अपनी सोच को लेकर के आए थे, ये सोचते थे कि यदि ये बोल देगा कि कैसर को दो तो हम उसको पकड़ लेंगे, तो अपने आप को ये बताता है। और यदि वो कहेगा क्या कहते तुम परमेश्वर को दो, तो हम कैसर को शिकायत लगाएंगे जा करके, देख के तेरे विरोध में बातें करता। तो उनके दिमाग के अंदर ये फितूर चल रहा था, चालाकी चल रही थी, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि वो परमेश्वर है। और परमेश्वर ने कहा, सिक्का दिखाओ। उन्होंने दिखाया, कहेंगे किसकी मुहर और किसकी नाम है? कहते कैसर का। कहता जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो। आज जिंदगी के अंदर, आज जिस सरकार के अंदर हम लोग चल रहे हैं, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हर कार्य परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होता है। जो उनकी मांग है वो पूरी करते रहो, और जो परमेश्वर की मांग है उसे पूरी करते रहो, है ना। सरकार ने कहा आधार कार्ड, उन्होंने तैयार करा। सरकार ने कहा पैन कार्ड बहुत जरूरी, किसी काम के तो वो भी तैयार करा। लेकिन आज जो परमेश्वर हमसे रास्ते कह रहा है, हम उसको हमारा फॉलो नहीं कर पा रहे। हर एक का आधार कार्ड बना हुआ रहा, अरे हाँ, जो घर में भी होंगे उनका भी आधार कार्ड बना, लेकिन हर एक दिन चर्च नहीं आता, नीचे करता। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को, ये दिन परमेश्वर का है। क्या है? आपको चौथा हुक्म मालूम है? ये हुक्म है, और हम और आप इसको नहीं मानते। ये दुख और शर्म की बात है। और सवाल पूछने के लिए खड़े होते हैं कि कैसे कर देना उचित है या नहीं, हम दे या नहीं दे। जो परमेश्वर को देने का पाठ है, उसमें हमने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, हम बहुत कमजोर हैं, हम मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, लेकिन खुदा तेरे लिए करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुझे देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। यदि इस बहन को कोई दिक्कत है, परेशानी है, पेट में दर्द है, तो आप उनको सीट में डालना, नीचे बैठने में हो सकता है दिक्कत हो उनको,
यही क्रिश्चियन एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। आप बैठे देख रहे हो कि एक लेडी परेशान हालत में चली आ रही, लेकिन आप देखते जा रहे हो, फिर कहते हैं कि हम अच्छे स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन हैं। मैं देख करके बोल रहा हूं, मुझे नहीं अच्छा लगता, आपको इस चीज को टोकना चाहिए था। ये बेंचेस उन लोगों के लिए लगी हैं जो परेशान हैं, बुजुर्ग हैं, तकलीफ में हैं। ये बेंचेस उन लोगों के लिए नहीं जो मजे से ठीक ठाक हैं। ये बीमारों के लिए, बुजुर्गों के लिए हैं, अपाहिजों के लिए हैं। इतना तो सीखना ही चाहिए हमको, दूसरों का इज्जत करना। खुदा ने ये सिखाया है कि नहीं सिखाया है? कौन सी क्रिश्चियनिटी को जी रहे हैं? इसीलिए हम अपने लक्ष्य से हटे हैं, इसीलिए आज हमारे घर के अंदर समस्याएं गिरी हुई। यही चीज बताना मांग रहा था मैं। हम अपने जीवन के लक्ष्य से जैसे ही हटते हैं ना, वैसे ही परेशानी आती है हमारे जीवन में। हकीकत है, ये सच्चाइयां हैं। इसी चीज को यहां पर सिखाया जाए। बाइबल हमको इसी बात को सिखाया कि कब हम समझदार होंगे, कब जानकार होंगे, कब चीजों को समझेंगे, कब चीजों को जानेंगे। इन सारी चीजों को हमको रात को समझना है। जब हम समझेंगे तभी प्रभु की आशीष हमारी जिंदगियों के अंदर काम कर सकती है, तभी परमेश्वर का काम हमारे जीवन के अंदर हो सकता है। इस बात को समझना है। जो आप दुनिया बैठे हुए बहुत समय से आ रहे हो, अपने नए भाई बहन को इज्जत देना सीखो, समझो, उनको प्यार करना सीखो। यीशु मसीह प्यार है, उसने प्यार करना सिखाया। यदि वो प्यार नहीं करता ना, तो आज हम और आप नष्ट हो चुके होते, बर्बाद हो चुके होते। प्यार करना सीखो। बाइबल कहती है कि हम अपनी जिंदगी के लक्ष्य को जैसे ही होते हैं ना, यहां से वैसे ही सारा सिस्टम खराब और हमारा लक्ष्य टूट जाता है और हम नरक की तरफ चले जाते हैं। शैतान हमारा मित्र बन जाता है। मेरे प्रियो, अपने आप को सुरक्षित करें, अपने आप को बचाएं, शैतान के हाथों में अपने हाथ ना दें, क्योंकि शैतान तो मारने वाला और फाड़ने वाला है। बाइबल का एक क्वेश्चन है, मैं कल डिवोशन में प्रचार कर रहा था कि जब एलिया भागते हुए आया और गुफा में छिप गया, जैसे ही गुफा में छिपा तो परमेश्वर यहोवा की आवाज आई, तेरा यहाँ क्या काम है? एक परमेश्वर का दास डरपोक नहीं होना चाहिए। तेरा लक्ष्य तो कुछ और है, तुझे तो हाथ में कलाम दिया। कहता परमेश्वर, इजरायली लोगों ने तुझे छोड़ दिया, तेरी बेटियों को गिरा दिया, तेरे नबियों को मार दिया, मैं ही अकेला बचा हूं, मुझ पर दया कर। कहता तेरा यहां क्या काम? तू गुफा में छिप करके क्या कर रहा है? आदम तू पेड़ के पीछे क्या कर रहा है? आज के जमाने के लोगों तुम क्या कर रहे हो? कौन सी गुफाओं में, कौन सी बातों में, कौन सी गफलत में छिपे हुए हो? ये सवाल परमेश्वर सिर्फ एलिया से नहीं पूछा, ये सवाल सिर्फ परमेश्वर आदम से नहीं पूछा। तो पेड़ के पीछे खड़ा हुआ क्या करता है? तेरा यहाँ क्या काम? तो सामने आ गए। कहता प्रभु मैं पापी हूं। एलिया कहता प्रभु मैं डर गया। एलिया कहता प्रभु मैं अकेला पड़ा हूं, मैं क्या करूं? आज आपके पास कौन सा एक्सक्यूज है? एक ने कहा मैंने तो अभी एक जानवर लिया है, उसको निहार करने के लिए, उसको दूध देने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए आज नहीं आ सकता। उसने कहा मैंने अभी भी शादी करी है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उसने कहा अभी भी मैंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तेरा यहाँ क्या काम? तुझे तो वहां पर होना चाहिए था। आज जिंदगी के बहुत सारे एक्सक्यूजेस हमारे पास में और हम परमेश्वर से दूर। ये जीवन का सत्य है, ये जीवन की सच्चाइयां हैं। इसलिए हम अपने लक्ष्य को जो प्राप्त कर सकते हैं वो टूट जाता है। क्यों? सिर्फ चंगाई के दीवाने हैं, सिर्फ चंगाई के पीछे पड़े रहते हैं। क्यों? आज सिर्फ हम लोग बीमारियों से आजादी पाने के पड़े हैं। बाइबल कहती है कि उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी।
आपको एक जिक्र बताता हूँ, बाइबल में एक बड़ा खूबसूरत सा जिक्र है, अच्छी तरीके से आपको याद होगा कि घर में प्रभु मीटिंग ले रहे थे और वहां पर इतनी भीड़ थी कि लोग एक झूले के मारे को लेकर के आए, छत तोड़ी और चरपाई में जाया, चारों कोनों से पकड़ के उसको नीचे उतार दिया। जिक्र पढ़ा है आपने? यीशु ने क्या कहा? यदि जिक्र पढ़ा है तो यीशु ने क्या कहा? जी आवाज नहीं आ रही, कोई सही से बोले। यीशु ने क्या कहा था? एग्जैक्ट वर्ड्स मालूम है किसी? हाँ, तेरे पाप क्षमा हुए। झोले के मारे को चारों कोनों से पकड़ के वो नीचे लटका रहे हैं। आज कुछ चंगाई की जरूरत है, पर यीशु मसीह चंगा ना करके कहता तेरे पाप क्षमा हुए। लोग कह रहे प्रभु कैसी बातें कर रहा है, हम झोले के मारे को लेकर के आए हैं, इसे चंगाई की जरूरत है। कहता है तेरे पाप, कहता सहज क्या है? पाप क्षमा करना या चंगाई पाना? जोर से बोलो ना, आप कहेंगे, आप कहेंगे चंगाई पाना। सहज क्या है? सहज ये है कि हमारे पाप क्षमा किए जाएं। जरूरी यह है कि हमारे पाप क्षमा किए जाएं, क्योंकि लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह। चंगाई के चक्कर में लक्ष्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि चंगाई तो आपने पा लिया, ठीक होगा, हालेलुया, लेकिन वचन हमको परमेश्वर के निकट लेकर के आता है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम क्या है? यीशु हमको परमेश्वर के निकट लेकर के आता है। यीशु यदि बलिदान न देता तो हम परमेश्वर पिता के निकट कभी भी नहीं आ सकते थे। ये मेल मिलाप का आत्मा परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है, और प्रभु यीशु मसीह ने पिता के साथ टूटे उस रिश्ते को फिर से बलिदान के द्वारा जोड़ दिया। वो मुझको और आपको निकट लेकर के आया। यीशु मसीह, ये कलाम, ये वचन हमको और आपको परमेश्वर पिता के निकट लेकर के आता है। चंगाई, आप चंगाई लेकर के प्रचार कर दोगे, खुश हो जाओगे, अच्छी बात, मैं गलत नहीं कह रहा। बाइबल में चंगाई भी एक बहुत जरूरी है। पढ़ लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 48 पद पढ़िए जरा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 48 पद क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 4:48। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। ये भी बहुत जरूरी है ना? जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार ना देखोगे तब तक तुम कदापि विश्वास ना करोगे। ये चिन्ह और चमत्कार, चंगाइयां बहुत जरूरी है और यीशु ने रखी है। और आप लोगों में से कितने लोग चंगे हुए, चिन्ह और चमत्कार आपने देखे और चंगे हुए हो आप, लेकिन चंगे होने के बाद फिर भूल जाते हैं। फिर फोन आता, पादी साहब कंधे का दर्द अभी तक नहीं जा रहा। यदि वचन सुन लेते एक बार ढंग से तो कभी ना कहते कि पादी साहब कंधे का दर्द, पेट का दर्द, पेट दर्द, वो दर्द कभी नहीं जा रहा है, संचात्मा बार-बार सतारी, कभी ना बोलते, क्योंकि वचन आपको आजाद कर चुका होगा। हालेलुया। वचन हमको छुटकारा देता है, वचन को आजाद करता है। ये वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जिस दिन वचन के पीछे चलने लग जाओगे उस दिन अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे। यीशु ने क्या कहा? सहज क्या है? चंगा होना या पाप क्षमा होना? प्रभु ने छोटा काम करा था कि बड़ा काम करा था? लेकिन हमारी दृष्टि में क्या लगा? छोटा, क्योंकि एक कैंसर पेशेंट ठीक होना चाहिए कि उसके पाप होने चाहिए। हमारी डॉक्टर दृष्टि में आप यही सोचोगे कि कैंसर ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा कैंसर ठीक होने का मतलब क्या होता है? हम पृथ्वी पर रहना चाहते हैं, यीशु को वहां लेकर के जाना चाहते हैं। हालेलुया। हम धरती पर ही रहना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को वहां लेकर के जाना चाहता है। 2 डाकुओं में से एक डाकू नीचे जाने की कोशिश कर रहा था और एक डाकू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। आज हम कौन से इंसानों में से ऊपर जाना पसंद करते हैं कि नीचे आना पसंद करते हैं? अब
कह सकते हैं बीमारी है तो चंगाई तो चाहिए। तो अब इसके लिए दूसरा स्टेप है, आप कह सकते हो मेरा प्रभु मुझको कैंसर से, कमर के दर्द से, लाइलाज बीमारी से चंगा कर सकता है। यदि ना भी करे तो भी संसार की अन्य श्रेष्ठ वस्तुओं का मैं फॉलो नहीं करता, उसका पीछा नहीं करूंगा। जिस हाल में वो रखेगा जीऊंगा, जीऊंगी और अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसको निरंतर पढ़ता रहूंगा, पढ़ती रहूंगा। ये स्टैंड है। तब परमेश्वर आपके ऊपर, मेरे ऊपर अपनी दया बनाएगा और हमको आशीष देगा। हालेलुया। अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। हमारी भक्ति का, निष्ठा भक्ति का चरम बिंदु परमेश्वर है। हालेलुया। उसको ना कुछ भी करना, घूम करके कहीं पर भी आना, कहीं भी चक्कर काट के आना, लेकिन यीशु हर घुमाव के, हर चक्कर के अंदर मुझसे निकलने वाला। प्रभु को महिमा मिले हर एक चीज के द्वारा। यदि इस वचन को हम सीख जाएंगे तो शायद हम अपनी तकलीफों के लिए निराश नहीं होंगे, रोएंगे नहीं। ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? यीशु मसीह चंगा करने में सच्चा है। बाइबल कहती है आग के भट्टे में से उसने उसको बचा लिया, है ना? प्रभु एक गेम कर सकता था उनके साथ, कैसे तक नहीं कर सकता। जब आग जलाई जा रही थी तो प्रभु बारिश करता, कभी भी भटका था, वो तो कवर तक कहां से बारिश होती? बिल्कुल ठीक है, फूकता प्रभु। आज मुश्किल क्या बताइए? वो बार बार धक्काते, एक बार फूकता, ये कुछ आज मिट्टी की मुश्किल। अरे जोर से बोलो, तो क्यों नहीं बुझाई? हालेलुया। क्यों नहीं बुझाई? क्योंकि वो मुझ में दिखाना चाहता था। हालेलुया। आप दिखाना चाहता था। कोरोना उसने दूर क्यों नहीं किया? क्योंकि वो दिखाना चाहता, देखो मैं तुमको बचा सकता हूँ। हालेलुया। जितने उस पर विश्वास करते हैं वो जीवन पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, भले चंगे रहेंगे। उन तमाम लोगों से जिनकी उम्रें कम होगी, उनसे ज्यादा आपकी उम्र होगी, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको आशीष देगा। उनके चेहरे पर नशा करते करते 12 बच्चे होंगे, लेकिन आपकी उम्र उनसे बेशक बड़ी होगी, लेकिन परमेश्वर आपको उनसे ज्यादा जवान बना के रखेगा। हालेलुया। यदि अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ोगे तो परमेश्वर आपके साथ में भलाई करता रहेगा। हालेलुया। बहुत सारी चीजों को जो अब तक करते चले आए हो, उसको हाथ जोड़ के नमस्ते कर लो, भैया अब मैंने यीशु को पा लिया। आमीन। यीशु को पा लिया है। मेरी जिंदगी का लक्ष्य ये है, अब मैं रोज रोज के उस आडंबरों में झुकूंगा नहीं, रोज रोज के उस आडंबरों में जाऊंगा नहीं। अब मेरे पास में सिर्फ एक जीवित परमेश्वर है और एक ही रास्ता है। रास्ता सिर्फ एक ही है कि उससे बातें करो और रास्ते पे चलते रहो, कुछ नहीं करना। वो मेरे दाएं वाले को भी संभालेगा, मेरे बाएं वाले को भी संभालेगा, मेरे पति को भी संभालेगा, तो मेरे लड़के को भी संभालेगा। वही कब होता है, किसी में होता है जी? जो बोले ना, किसके लिए होता है? कि लड़कों के लिए होता है? लड़कों के लिए होता है। लड़कियों के लिए कब करोगे? पति लोग आप लोग कब व्रत करते हो अपनी पत्नियों के लिए? बड़ा नाइंसाफी कर रखी परमेश्वर ने, जो भी है गलत काम कर। हम लोग का परमेश्वर कहता है कि तू अपनी पत्नी, अपने बच्चों, सबके लिए कर। मैं सब पर अपनी भलाई को, सब पर अपनी भलाई को, वो जिंदा परमेश्वर है, इसलिए उसके सोच विचार के जितने भी वचन है वो इतने सटीक है कि आप उसको कहीं से कहीं तक कट नहीं कर सकते, काट ही नहीं सकते। उसके अंदर आशीष है, उसके अंदर बुद्धि जुड़ी है, बुद्धि। तो इन सारी चीजों के अंदर कोई बुद्धि नहीं जुड़ी। ये बनाए हुए इंसान की बुद्धि सीमित है। इंसान की बुद्धि कैसी है? परमेश्वर की बुद्धि हाथ छोटा पड़ जाएगा। कितनी बुद्धि परमेश्वर। तो इसलिए हम और आप समझदार परमेश्वर को जानते हुए, जो बुद्धि का मूल और स्रोत है, उसको समझते हुए उसका अनुसरण करें, तो अवश्य हमारे जीवन के अंदर आशीषें आएंगी और हम सब
सच्चे परमेश्वर के पीछे ईमानदारी के पथ में चलेगा। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दुआ करें। जीवित और समर्पित पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आपके तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो आपने हम सब आपने संभाला, आपने सुरक्षित किया। अपनी करुणा सबके पर बनाइए। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनकी जिंदगी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को कभी न छोड़ें, उसके पीछे ईमानदारी के साथ चलते हैं। महिमा से प्राप्त हो आप सब पर अपनी दया सब पर हर एक जिंदगी आशीष पाए और महिमा से पाए। यीशु मसीह के नाम से